की बात है, लेकिन कल एक घटना हुई अपने कार्यक्रम के दौरान। जब आप कार्यक्रम समेट रहे थे, तभी 2-3 नवयुवक आ गए और जिसका सबसे पहले आपने सवाल पूछा वो मोदी भक्त था, बहुत तगड़ा वाला। मोदी जी के लिए लगाया। उसका जो कथन था, उस कथन से आप पूरे कर्नाटक के चुनाव का जो लबो-लुआब निकाल सकते हैं। उसने कहा कि मोदी जी के आने के बाद स्थिति काफी अच्छी हो गई है और अब 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। यानी कि मोदी जी के आने के बाद भी जब स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, तो जो पक्का मोदी भक्त है वो भी कह रहा है कि 100 सीटें मोदी जी की आ जाएंगी। तो सरकार तो 100 सीटों पर नहीं बन रही है और 100 आ भी नहीं रही है। तो मुझे लगता है जो दीपक जी कह रहे थे कि जो बलि के बकरे ढूंढे जा रहे हैं और बलि के बकरे तो बाद में ढूंढे। 13 मई की शाम को जो ये कहना शुरू हो जाएगा कि अगर मोदी जी नहीं जाते तो भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटें भी नहीं आती। ये जो है वो 13 मई कहना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बन रही हैं और जो मैं दिल्ली में बैठ करके यहाँ से देख पा रहा हूँ, मीडिया के अंदर चीजें आ रही हैं, आप लोगों की जो रिपोर्टिंग वहां करके दूसरी जगहों से चर्चाएं आ रही हैं, साउथ के जो पोर्टल्स हैं उनको जो खबरें आ रही हैं वो सब देख करके अपना जो है ये एक एनालिसिस है। अब जो प्रेम कुमार जी ने एक सवाल किया था, वही सवाल मेरा भी है कि प्रधानमंत्री इस बात का उत्तर तय करके रखें कि ये बजरंग दल की हार होगी कर्नाटक में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होगी, या अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती इसको दूसरे तरीके से देख लीजिए। हार ही की बात नहीं, जीत की बात कर लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत होगी कि बजरंग दल की जीत होगी? कि प्रधानमंत्री बजरंग दल चिल्ला रहे तो प्रधानमंत्री बताना चाहिए। दूसरा, राजीव जी जो मुझे लगता है हमारे अमित शाह जी जो बहुत काम लगा के जो आए हैं वो तो सब है ही। जगदीश शेट्टार के साथ जो बदसलूकी भारतीय जनता पार्टी ने की और जिस तरीके से की आंखों के तारे जो है जो लोग रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी में, एक संदेश वहां ये गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुंबई को उसने बना तो दिया चीफ मिनिस्टर, 40% की सरकार तो बना ली। अब वो पता नहीं 40% मुंबई सरकार के किन किन लोगों के पास है या कहाँ है, वो सब अलग का मसला है भी कि नहीं है वो अलग का मसला है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये वहां किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाएगी, ये जो चर्चा शुरू हो गई। और इसका भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव में नुकसान हो रहा है। जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद ये साफ तौर पर गया कि इन दोनों नेताओं की बेइज्जती की ही इसलिए गई है कि चुनाव अगर जीतने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी जीते तो किसी लिंगायत को ना बनाकर किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया जाता। ये भी एक बात जो है वो अंदर अंदर चल रहा है, जो वहां के जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके जरिए जो बातें मुझ तक पहुंच रही है, मुझको ऐसा लगता है। अब दिल्ली का कहाँ पहुंचा नहीं पहुंचा वो एक अलग का मसला हो सकता है कि दिल्ली का कितना असर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, आंदोलन का असर होता है कि नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है कि आंदोलन का असर होता है, सरकार बनने में तो होता है, लेकिन ये आंदोलन किसको फायदा पहुंचाती है ये भी विवाद का विषय हो सकता है, बहस का विषय हो सकता है। अगर किसान आंदोलन से अखिलेश यादव को फायदा हुआ तो पंजाब में कांग्रेस को फायदा क्यों नहीं हुआ? राहुल गांधी तो ट्रैक्टर चला के आए थे वहां से, पंजाब से ही दिल्ली तक। प्रियंका गांधी ने जगह जगह आकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में भी सवाई की थी, लेकिन फायदा नहीं हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ। बल्कि उसके साथ आंदोलन की जो सबसे बड़ी जो जमीन थी पंजाब थी, जहां से आंदोलन उठा वही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जन आंदोलन जो है वो एक भूमिका तैयार करते हैं सरकार के खिलाफ, या कह लीजिए एक वातावरण तैयार करते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन उसका लाभ किसको मिलता है इस पे जो है वो चर्चा हो सकती है कि ये इसका लाभ किसी को मिला कि नहीं मिला। लेकिन एक चीज जो होती है वो ये होती है जब सरकार से आंख मिलाने की बात, जन आंदोलन जो सरकार से आंख मिलाने की हिम्मत दिखाते हैं, तो इनकी ये महत्वपूर्ण भूमिका लेकिन तो चुनाव में होती है कि नहीं होती है उस पर जो है विवाद हो सकते हैं कि चुनाव में फायदा मिलता है कि नहीं। जी, आंदोलनों की बात पर चर्चा कभी करेंगे जरूर। और सुनील शुक्ला